मसलोन की खुशबू हवा में घूल रही थी। अशोक पैसे गिन रहा था। कैश रजिस्टर भरा हुआ था। उनका रेस्टोरेंट सफल था। अशोक, देखा तूने कितनी भीड़ है? उन्हें मेरी मग्गी बहुत पसंद आई। अशोक हल्के से मुस्कुराया। हाँ राजेश, बिजनेस अच्छा चल रहा है, लेकिन उसका दिल भारी था। सारी तारीफ राजेश की हो रही थी। पैसों का हिसाब किताब संभलने की उसकी कोशिश पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। अशोक ने राजेश को देखा। उसके दोस्त का चेहरा गर्व से चमक रहा था। वो जलन की एक आग को महसूस किए बिना न रह सका। क्या वो इस सफलता का हिस्सा नहीं था? मोहन, उनका वेटर काउंटर के पास आया। राजेश भाई, आपकी मग्गी में जादू है। लोग तारीफ करते नहीं थक रहे। राजेश खुशी से चमका। आपने तो यहाँ खाने वालों के लिए जन्नत बना दी है। अशोक ने अपने दांत पेस लिए। क्या वो अदृश्य था? पैसे वो संभलता था, सप्लायर्स से वो निपटता था, फिर भी सारा क्रेडिट राजेश के खाने को जाता था। राजेश की हर तारीफ के साथ उसके अंदर का गुस्सा बढ़ता गया। उस रात अशोक को नींद नहीं आई। उसकी पत्नी उसकी बेचैनी को महसूस करके बोली, खाया बात है अशोक, तुम परेशान क्यों हो? उसने अपनी बात बता दी। सारा क्रेडिट राजेश ले जाता है। मुझे अपने ही रेस्टोरेंट में कुछ नहीं समझा जाता। उसकी पत्नी की आंखों में चमक आ गई। पागल मत बानो अशोक, ये रेस्टोरेंट तुम्हारी मेहनत और पसीने से भी बना है। राजेश सिर्फ खाना बनाता है, असली पावर तुम्हारे पास है, पैसे। अशोक उत्सुकता से उठ बैठा। तुम्हारा क्या मतलब है? उसकी पत्नी मुस्कुराई। उसे कुछ कागजों पर साइन करवा लो, बिजनेस डॉक्यूमेंट्स खाली, फिर सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में होगा। बेवफाई का बीज बोया गया था। अशोक हिचकिचाया, अपने जमीर से जूझ रहा था, लेकिन अकेले मालिक होने का लालच, पहचान की चाहत उसके अपराध बोध से कहीं ज्यादा थी। अगले दिन अशोक ने राजेश के सामने कुछ कागज रखे। राजेश, ये कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, हमें अपना पार्टनरशिप एग्रीमेंट अपडेट करना होगा। राजेश लंच की तैयारी में व्यस्त था। उसने ध्यान से नहीं देखा। बस वहीन रख दो अशोक, मैं बाद में साइन कर दूंगा। तुम्हें तो पता है मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अशोक ने चिंता का मुखौटा लगाकर अपनी जीत छुपाई। हाँ हाँ राजेश, ये तो बस फॉर्मेलिटी है। वह कागजात काउंटर पर छोड़कर चला गया। उसका दिल अपराध बोध और प्रत्याशा के मिश्रण से धड़क रहा था। उसी दोपहर रेस्टोरेंट के बाहर हंगामा मच गया। एक जवान लड़का राहगीरों से मिन्नतें कर रहा था। उसका बाप एक मजदूर थक कर बेहोश हो गया था। बिना किसी हिचकिचाहट के राजेश बाहर भागा। उसने लड़के को उसके पिता को रेस्टोरेंट के अंदर ले जाने में मदद की। उसने उन्हें खाना और पानी दिया और लड़के को आश्वस्त किया, घबराओ मत, तुम्हारे पिता ठीक हो जाएंगे। अशोक काउंटर से देख रहा था। दयालुता के इस कार्य में भी राजेश ही था जो चमक रहा था, जो कृतज्ञता और प्रशंसा बटोर रहा था। उसके भीतर ईर्ष्या की आग और भी तेज हो गई। दिन हफ्तों में बदलते गए। एक सुबह जब राजेश रेस्टोरेंट पहुंचा तो उसने ताले बदले हुए पाए। एक नए साइन बोर्ड पर लिखा था अशोक्स मैगी हाउस। भ्रमित होकर उसने दरवाजा खटखटाया। अशोक ने जवाब दिया। उसके चेहरे पर एक अभिमानी मुस्कान थी। यह अब मेरा रेस्टोरेंट है राजेश, तुमने सब कुछ मुझे सौंप दिया। याद है वो कागज? राजेश का खून सूख गया। उसे उन कागजों पर हस्ताक्षर करना याद आया। अशोक पर पूरा भरोसा करके उसके दोस्त ने, उसके साथी ने उसकी पीठ में छुरा घोंपा था। राजेश को बाहर निकाल दिया गया। उसने सब कुछ खो दिया था, उसका रेस्टोरेंट, उसकी आजीविका, उसका भरोसा। वह हारा हुआ घर लौटा, अपनी पत्नी और बच्चों को यह खबर सुनाने के लिए। क्या हुआ राजेश, आज इतनी जल्दी घर क्यों आ गए? उसकी पत्नी ने उसकी बात सुनी। उसका चेहरा सदमे से पीला पड़ गया। उनके सपने, उनकी कड़ी मेहनत विश्वासघात से राख हो गए। उनकी छोटी सी दुनिया उनके इर्द गिर्द बिखर गई। उनकी मामूली बचत जल्दी ही खत्म हो गई। मकान मालिक ने बेदखली की धमकी दी। निराशा ने उनके जीवन पर एक लंबी परछाई डाल दी। बारिश उन पर बरस पड़ी।
क्योंकि उन्होंने संतरे के पेड़ों के नीचे आश्रय मांगा था। शहर की रोशनी दूर से मजाक उड़ा रही थी। राजेश ने अपने बच्चों को कसकर गले लगा लिया, उन्हें तूफान से बचाते हुए। अब हम क्या करें राजेश? उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसका दिल अपने बच्चों के लिए दर्द कर रहा था। उनकी मासूमियत जीवन की कठोर वास्तविकताओं से हार गई थी। तूफान चलता रहा, उसके भीतर के उथल पुथल को दर्शाता हुआ। विश्वासघात एक जहरीले सांप की तरह उसके जीवन को जहरीला बना दिया था। जैसे ही भोर हुई, आकाश को आशा के रंगों से रंगते हुए एक नया संकल्प राजेश में भर गया। वह अशोक के विश्वासघात को खुद को नहीं तोड़ने देगा। वह वापस लड़ेगा, अपने परिवार के लिए, न्याय के लिए। उसने अपने बच्चों को देखा, उनके चेहरे बारिश और डर से सने हुए थे। चिंता मत करो, हम इससे उबर जाएंगे, हम फिर से शुरुआत करेंगे। उसके पास अपने कौशल, उसका धैर्य था और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसके परिवार का अटूट प्रेम था। उसे बस यही चाहिए था। आगे का रास्ता लंबा और कठिन था, लेकिन राजेश दृढ़ था। वह अपने जीवन का पुनर्निर्माण करेगा, ईंट दर ईंट। वह अपने बच्चों को कड़ी मेहनत और ईमानदारी का सही अर्थ सिखाएगा। जैसे ही वे उगते सूरज की ओर बढ़े, एक नया अध्याय शुरू हुआ। चुनौतियों से भरा एक अध्याय, हाँ, लेकिन आशा और लचीलापन की अदम्य भावना के साथ भी। एक ऐसे व्यक्ति की भावना जिसके साथ अन्याय हुआ फिर भी अटूट है। विश्वासघात ने अपने निशान छोड़ दिए थे, लेकिन इसने उसके भीतर एक आग भी जगा दी थी। एक आग जो न्याय के लिए उसकी लड़ाई को हवा देगी, एक ऐसे भविष्य के लिए जहां उसके बच्चे अपना सिर ऊंचा रख सकें, मानवता में उनका विश्वास बहाल हो सके।